आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं अंकिता हत्याकांड मामले की, जहां आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर आज कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है। तो वहीं इस बीच मामले में ट्विस्ट आ गया है। तीनों आरोपियों में से मुख्य आरोपी पुलकित ने नार्को को लेकर कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति दी है। आरोपियों के वकील का कहना है कि अभियुक्त नार्को टेस्ट कराने को तैयार है, लेकिन उनकी ओर से शर्तें रखी गई हैं कि उनसे अंकिता मर्डर से जुड़ी पूरी जानकारी ली जाए, न कि कुछ ही सवालों के लिए उनका नार्को टेस्ट किया जाए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कुछ शर्तें रखी गई हैं कि पूरे हत्याकांड को लेकर पूरी जानकारी ली जाए, ना कि कुछ सवालों के जवाब लिए जाएं। हालांकि अगर नार्को टेस्ट की बात कर ले तो इस टेस्ट की रिपोर्ट को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस को काफी हद तक मदद मिल सकती है इस टेस्ट के बाद में। और ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं अनुपम। अनुपम, क्या ज्यादा जानकारी है पूरे मामले को लेकर? क्या नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि आरोपियों के वकील की तरफ से कुछ अब शर्तें भी रखी गई हैं? जी बिल्कुल, आज का जो फैसला है वो नार्को के फेवर में आ सकता है। जैसे कि मांग चल रही है, एसआईटी भी ये मांग चल रही है कि जो नार्को टेस्ट है वो होना चाहिए, और अंकिता के परिजन या तमाम जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं। तो जो आज का जो फैसला है वो काफी अहम रहेगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट आज इसमें फैसला सुनाएंगी। तकरीबन 11 से 11:30 बजे के करीब ये फैसला आ सकता है, क्योंकि जो पुलकित है उसने पहले ही कंडीशनल के तौर पे अपनी शर्तें रख दी हैं और हामी भर दी है कि वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ उसने जो क्वेश्चन हैं, कुछ सवाल हैं जो उसने मजिस्ट्रेट के आगे भी रखे हैं, और ये कहा है कि नार्को टेस्ट जब होता है उसका, तो उसमें इन सवालों को भी शामिल किया जाए। उसमें सबसे पहला जो सवाल उसकी तरफ से रखा गया है कि अंकिता को नहर में धक्का किसने दिया और अंकिता को मारने की साजिश किसने की, ये सवाल भी उससे पूछा जाए। और उसके साथ ही ये सवाल भी उससे पूछा जाए नार्को टेस्ट के दौरान कि अंकिता अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी या वो जबरदस्ती उसको अपने साथ ले गए। तो कुछ ऐसे ही सवाल कुछ और हैं जो वो चाहता है कि नार्को टेस्ट में उससे पूछे जाएं, और एक और कि उसका जो वकील है वो उस समय उसके साथ नार्को टेस्ट के दौरान उसके सामने मौजूद रहे और पूरी चीजों का वीडियोग्राफी हो, और मजिस्ट्रेट के सामने इस चीज की पूरी की जो नार्को टेस्ट है वो किया जाए। तो कई सारे ऐसे शर्तें हैं, कंडीशन रखी हैं पुलकित ने, कि जिसके बाद वो हामी उन्होंने भर दिए। तो आज एक बार दोबारा से उनसे बातचीत की जाएगी, और उसके बाद जो अंतिम फैसला है वो अपना मजिस्ट्रेट सुनाएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ भूस्खलन को लेकर एक बड़ी खबर है। जोशीमठ प्रशासन ने गुरुवार से ही पर्यटकों के लिए रोपवे की सेवा अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी है। मनोहर बाग वार्ड में टावर 1 के नीचे भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से टावर को खतरा मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने रोपवे को फिलहाल बंद कर दिया है। जोशीमठ में भूस्खलन की जद में होटल भी आ चुके हैं। 2 होटलों को प्रशासन की ओर से खाली करवा दिया गया है। होटल माउंट व्यू और साथ ही होटल मलारी, इनको कुछ समय के लिए सील कर दिया गया है। कोविड के बाद में बमुश्किल चारों धाम की यात्रा में लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब जोशीमठ में भूस्खलन से होटल स्वामी भी परेशान हो गए हैं। होटल की नींव हिल चुकी है, जिससे कि होटल कभी भी धराशायी हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने होटलों को खाली करवा दिया है। अब इसमें प्रशासन की तरफ से हमें यही कहा गया है कि फिलहाल संचालन बंद कर दिया जाए और प्रिकॉशन के तौर पे इसको। तो हमने भी ये सोचा है कि थोड़ा बहुत जो सामान है कुछ इसको जो है सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। ये रोड जो बैठ रही है, ये इस पे बीआरओ ने बहुत कुछ नहीं किया है। ये बीच में तीसरी कर दी है, जरा मिट्टी डाल करके बीच में वो कर दिया है, और पीछे नाली जेसीबी ने तोड़ दी है। वो सारा पानी बिल्डिंगों के अंदर जा रहा है। जोशीमठ शहर में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना और सरकार के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विशाल मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान एनटीपीसी के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों का मानना है कि एनटीपीसी की सुरंग की वजह से ही भूधन साफ हो रहा है। जोशीमठ में हो रहे भूधन साफ को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोग भूस्खलन के लिए एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना को जिम्मेदार बता रहे हैं।
और इसी नाराजगी के चलते लोगों ने मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। जोशीमठ